बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 का। आज हम इसके सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 4 मीन एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स के सेकंड लेक्चर को हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसका इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर कैन बी यूजफुल इन मेडिकल फील्ड, कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरीके से मेडिकल फील्ड में किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है। नंबर 1 हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में किया जा रहा है, रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री में किया जा रहा है, मॉनिटरिंग सिस्टम में किया जा रहा है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में किया जा रहा है, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज में किया जा रहा है। तो इनको वन बाय वन देखते हैं कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। देखें सब, ये हॉस्पिटल एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और वहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आप ये समझ लें कि आप किसी पेशेंट की अपॉइंटमेंट को समझ सकते हैं, किसी पेशेंट का रिकॉर्ड इसमें आप एंटर करेंगे कंप्यूटर में, या फिर मेडिसिन का रिकॉर्ड एंटर करेंगे, या फिर जो भी पेशेंट की फ़ी होगी उसको हम डिस्कस करते होते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि वी कैन कंप्यूटराइज द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन जहाँ पर पूरे हॉस्पिटल का हिसाब किताब होता है, रेवेन्यू की बात होती है। और पे रोल मीन के डॉक्टर्स की सैलरी वगैरह हो गई, या जितना भी स्टाफ काम कर रहा है वहाँ पर उनकी सैलरी को किस में कंसीडर करते हैं, ऑनलाइन आप समझ लें कंप्यूटराइज होती है। और इसके बाद स्टॉक सिस्टम मीन कि कितनी मेडिसिन रहती है या कितनी मेडिसिन हमने नहीं मंगवानी है, वो भी रिकॉर्ड किस में आप स्टोर करवा रहे होते हैं, कंप्यूटर में। और उसके अलावा वी कैन कीप द रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट मेडिसिन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज इन डिफरेंट वार्ड्स के। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि आप इसमें मेडिसिन का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, किसमें, कंप्यूटर में, कि किस वार्ड में कितनी मेडिसिन यूज हुई है, डेली रूटीन में या मंथली या फिर सालाना आप समझ लें। तो वो इजीली आप कर सकते हैं मैनेज, किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। और उसके बाद रिकॉर्ड मेडिकल हिस्ट्री। रिकॉर्ड मेडिकल हिस्ट्री मीन कि अगर मिसाल के तौर पर अगर एक डॉक्टर के पास आप, एक मरीज है, उसने चेकअप करवाया है, तो अगर वो डॉक्टर उस मरीज का रिकॉर्ड एक कंप्यूटर में सेव कर देता है और उसको टाइम देता है कि 2 महीने बाद या महीने बाद दोबारा चेकअप करवाइएगा या 15 डेज के बाद, अगर तो उसने उस पेशेंट का रिकॉर्ड कंप्यूटर में सेव किया हुआ है, जब अगली दफ़ा यानी वो 15 दिन बाद या 20 दिन बाद दोबारा वो पेशेंट दोबारा उस डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता है, तो वो कंप्यूटर पर देख सकता है कि लास्ट टाइम इसकी क्या डिसीज थी या फिर इसका क्या रिकॉर्ड था। तो वो ये चीज़ आपके पास होती है रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री को। मॉनिटरिंग सिस्टम मीन, आज देखें कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादातर ऑपरेशन थिएटर में किया जा रहा है, जिसमें ऑपरेशन के दौरान ही या ऑपरेशन से पहले जो भी पेशेंट होता है उसका ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और ब्रेन ऑफ द पेशेंट को बार बार एक डिवाइस या मशीन के ज़रिए चेक किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपके पास लाइफ सपोर्ट सिस्टम। लाइफ सपोर्ट सिस्टम मीन कि जो बच्चे डिसेबल होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा है या कोई भी पेशेंट है वो कम सुनता है, तो आज इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कंप्यूटर की मदद से कि आप कान में ऐसी डिवाइसेस इस्तेमाल कर लेते हैं जो उसको सुनने में मदद देती है। इसी तरह कंप्यूटर का इस्तेमाल लाइफ सपोर्ट सिस्टम में भी किया जा रहा है। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। मिसाल के तौर पर आज आप कंप्यूटर की मदद से इजीली किसी भी बीमारी की वजूहात फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ब्लड प्रेशर करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को आप कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और वो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपका इलाज करता है। तो मीन के जो ब्लड टेस्ट हुआ वो उसका रिकॉर्ड कहाँ पर मेंटेन किया गया, आपके कंप्यूटर में, ताकि आपकी जो भी डिसीज है उस ब्लड के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका इलाज किया जाए। इसके बाद है कि कंप्यूटर डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम। ये भी आ जाता है अक्सर बोर्ड में 2 नंबर में या फिर शॉर्ट। होम बजट, घर का बजट बनाने में ये इस्तेमाल होता है, जो कि ज़्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके अपने घर का बजट मेंटेन करवाते हैं। सेकंड है कंप्यूटर गेम्स। आप कंप्यूटर पर मुख्तलिफ किस्म की गेम्स वगैरह खेलते हैं इंटरटेनमेंट के लिए। और थर्ड आपके पास है
कि वर्किंग फ्रॉम होम, जिस तरह आप कोई भी ऑनलाइन अगर स्किल सीखते हैं और घर बैठे ही आप कोई काम करते हैं तो वो वर्किंग फ्रॉम होम हो जाता है। और घर से बैठे ही जिस तरह मैं अब आपको सपोज कोई लेक्चर देता हूँ तो ये भी इसमें कंसिडर हो सकता है। इंटरटेनमेंट मीन कोई भी मूवीज है, कोई भी ऑडियो या फिर वीडियो आप जो सुन रहे होते हैं वो भी इंटरटेनमेंट में कंसिडर होती है। और इंफॉर्मेशन मीन जिस तरह व्हाट्सएप, मैसेंजर या डिफरेंट जो भी ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। और चैटिंग मीन कि आप सिमिलर इंटरेस्ट वाला एक ग्रुप इंसर्ट करके या क्रिएट करके आप लोग वो एक दूसरे के साथ चैट भी कर सकते हैं और घर बैठे ये सारा काम आप आज कर सकते हैं। उसके बाद है कि डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। अब कंप्यूटर का इस्तेमाल एजुकेशन में किस तरीके से किया जा रहा है? एजुकेशन में इसलिए किया जा रहा है, इसकी बेस्ट एग्जांपल आप यही समझ लें जिस तरह आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं जूम के थ्रू, जूम ऐप के थ्रू। और ये कंप्यूटर के इस्तेमाल को अगर एजुकेशन में किया जाए तो ये इस वजह से किया जाता है ताकि आपके जो टीचिंग स्टूडेंट और टीचर्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन को ये ज़्यादा बेहतर बनाता है, अगर वो स्लाइड्स हैं या फिर जो भी चीज़ आप बना रहे हैं। और इसका मेन मकसद क्या है कि आपके लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस्ड करना। ये आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है वो ये है कि डिफाइन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। और सीबीटी क्या होता है? आर डिफरेंट प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स मीन के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे जो कि सप्लाइड होती हैं किसके ऊपर? सीडी रोम पर। अब सीडी रोम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये नोट कर लीजिएगा। सीडी रोम स्टैंड फॉर, सीडी मीन कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम मीन ROM मीन रीड ओनली मेमोरी। अब देखें, अब जिस तरह मिसाल के तौर पर अब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड हो रही है और मेरी एक वॉइस भी प्रोवाइड हो रही है। अगर मैं इसको जाकर और कोई टेक्स्ट अगर लिखता हूँ तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गए, साउंड हो गया, ऑडियो वीडियो लेक्चर आर रिकॉर्डेड ऑन द सीडी। अब मैं कोई भी लेक्चर है उसको अगर सीडी पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किस लिए? ताकि आप घर बैठे ही उस चीज को पढ़ सकें। आप जाकर मार्केट से सीडी सपोज परचेज करते हैं एक पूरी प्लेलिस्ट की और आप घर बैठे ही उसको इजीली सुन सकते हैं और कंप्लीटली पूरा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये बहुत लो कॉस्ट सोल्यूशन होता है मेन के स्टडी का। अगर आप देखें मिसाल के तौर पर आपको फिजिकली कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप घर बैठे ही अपनी जो तालीम है उसको मुकम्मल कर रहे हैं। इसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ सीबीटी। अब इसमें देखें आप कोई भी न्यू स्किल सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक कोई टीचर है उसको कोई काम नहीं आता, कोई नई मार्केट में कोई स्किल आई है कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर आपके पास कोई फिजिकली वो टीचर अवेलेबल नहीं है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो आपको उसी चीज़ को पढ़ाने वाले स्पेशलिस्ट मल्टीपल मिल सकते हैं। तो ये किसके थ्रू हो रहा होता है? सीबीटी के थ्रू हो रहा होता है। और उसके बाद है ट्रेनिंग टाइम कैन बी रिड्यूस। ट्रेनिंग टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप घर से कॉलेज आते हैं पढ़ने या फिर कहीं यूनिवर्सिटी जाते हैं कोई स्किल सीखने या पढ़ने के लिए तो आपको सपोज 3 घंटे लगते हैं, लेकिन आप अगर घर बैठे कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप हो सकता है कि डेढ़ घंटे में ही फ्री हो जाएं। तो आपका 1.5 घंटा क्या हो गया? बच गया। तो आपका टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद आपकी प्लानिंग एंड टाइमिंग प्रॉब्लम्स आर रिड्यूस। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। और कोई भी न्यू स्किल्स आप डिस्कस कर सकते हैं। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि आप एट अ टाइम, मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है तो इस लेक्चर को 1000 बच्चा भी सुन सकता है और 10,000 बच्चा भी सुन सकता है एक टाइम में। तो ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट है। मीन के एक ही टाइम में आप मल्टीपल पीपल्स को ट्रेन कर सकते हैं अपनी मुतलका स्किल से रिलेटेड या उन्हें पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपके पास है कि व्हाट इज कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ये डिफरेंस आता है अक्सर पेपर में कि सीबीटी क्या होता है और CAL क्या होता है। CAL में कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है। अब कंप्यूटर एडेड लर्निंग क्या होती है कि कंप्यूटर एडेड मीन कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ये आपके लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये यूज़ किसका करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का करता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन के कंप्यूटर, COM मीन कंप्यूटर प्लस
कम्युनिकेशन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके आईटी को बनाते हैं। आईटी की ये भी डेफिनेशन होती है कि मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स हों और वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हों। कम्युनिकेट मीन वो एक दूसरे के साथ कोई ना कोई इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो। अब CAL यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग आपकी लर्निंग को किस तरह से इन्हांस करती है, जिस तरह मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना या स्लाइड का इस्तेमाल करके आप अपने टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं और स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस को भी इन्हांस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी ऑनलाइन, तो उसमें मैं क्या बना रहा हूँ, मुख्तलिफ किस्म की स्लाइड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इमेजेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये इंटरेक्टिव लेक्चर हुआ बानिस्बत अगर हम क्लास में देखें तो, क्योंकि अगर जो बच्चा सही तरीके से समझ रहा है उसको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, क्योंकि उसमें इमेज भी है, टेक्स्ट भी है और स्लाइड्स भी बनी हुई हैं। तो इस तरीके से CAL में आप अपने लर्निंग स्टाइल को इन्हांस करते हैं। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट देखें, ऑनलाइन एजुकेशन। वही बात, जिस तरह अब आप जूम पर जो क्लासेस ले रहे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन में आ जाती है, या यूट्यूब पर बैठकर आप कोई भी न्यू स्किल, कोई भी अगर न्यू स्किल सीखते हैं तो वो भी ऑनलाइन एजुकेशन में आ जाते हैं, या फिर उससे रिक्वायर्ड मटेरियल आप गूगल पर जाकर गूगल क्रोम पर डाउनलोड करते हैं तो वो भी ऑनलाइन एजुकेशन में कंसीडर होता है। इसके बाद आपके पास है डिस्क्राइब द यूज ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। देखें, आज जितनी भी दुनिया कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इंडस्ट्री में ज़्यादातर कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इंडस्ट्री में एक वर्ड होता है रोबोट, यानी रोबोट का इस्तेमाल अब दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यानी कार बनाने वाली कंपनी है, या फिर आप ये सब इंडस्ट्री है, या फिर मोटरसाइकिल बनाने वाली कोई इंडस्ट्री है, वो आजकल फॉरेन कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो रोबोट का इस्तेमाल कर रही हैं। और रोबोट एक समझ लें कि ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसकी क्वालिटीज़ बिल्कुल इंसान की तरह होंगी, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन हम इसे देंगे रोबोट उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर रोबोट अगर आपने देखना है ना, आप गूगल पर सिर्फ लिखें रोबोट तो आपको ऐसे इंसान की शक्ल में एक मशीन नजर आएगी, जो भी इंस्ट्रक्शन आप उसको देंगे वो उसके मुताबिक काम करेगा। तो ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, ये पॉइंट बिल्कुल आपका मेन ब्लड सैंपल का टेस्ट करना और ये जितने भी चीज़ें ये इजी हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी सवाल हो तो मुझे से पूछ लीजिएगा। अच्छा, जौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल इंडस्ट्री में दो पर्पस के लिए किया जाता है। नंबर वन, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम के, कि आप ऑटोमेटिक प्रोडक्शन सिस्टम कर रहे हैं। मीन कि अगर एक इंसान 8 घंटे काम करता है सपोज, तो वो कितना ज़्यादा मशीन बना सकता है, नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप रोबोट्स का इस्तेमाल करें और 8 घंटे के बाद जो इंसान है सपोज वो थक जाता है, ठीक है, काम करने के बाद। लेकिन अगर आप रोबोट का इस्तेमाल करेंगे तो रोबोट तो नहीं थकता, क्योंकि रोबोट क्या है, ऑटोमेटेड प्रोग्रामेबल मशीन है। तो ये जौन सा इंसान की निस्बत ज़्यादा काम करता है। अब जो ज़्यादा काम करेगा वो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट भी तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो ये वो देखें, यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है कि दिस सिस्टम वर्क क्विकली देन ह्यूमन बींग्स एंड बिकमिंग पॉपुलर के। और ये इंसान की निस्बत जब काम ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगी तो इंडस्ट्री को बेनिफिट्स भी ज़्यादा होगा। उसके बाद सेकंड इसका पर्पज़ है इंडस्ट्री में इस्तेमाल डिज़ाइनिंग सिस्टम। मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह मोबाइल कंपनी हो गई या फिर आपकी व्हीकल्स कंपनी हो गई, ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का इस्तेमाल करके उस प्रोडक्ट की पहले डिज़ाइन करती है और उसके बाद उसको क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब ये जो CAD होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ ये समझ लें कि कोई भी प्रोडक्ट है, कंपनी उसको बनाने से पहले उसको डिज़ाइन करती है, फिर जाकर उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो ये आप किसकी मदद से कर रहे हैं सारा काम, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर की मदद से कर रहे हैं। तो थैंक यू, शुक्रिया। अगर मज़ीद कोई भी सवाल हो आपके माइंड में तो आप मेरे से इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया।